इजरायली सेना के ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। लेबनान के दक्षिण में इजरायली सेना की पोजीशन पर हिजबुल्लाह की ओर से हमला किया गया। ईरान की ओर से इसका वीडियो भी जारी किया गया है और दहशत लगातार अब और ज्यादा फैलती हुई यहां पर सामने आ रही है। लेबनान में इजरायल की सेना पर हमले का ये वीडियो जो निकलकर सामने आया है और उसको बढ़ चढ़कर आईडीएफ की ओर से दुनिया तक पहुंचाया भी गया, दुनिया को दिखाया भी गया कि उनका दम दुनिया तक पहुंचे। अकेले किस तरीके से इजरायल अब चाहे हिजबुल्लाह को घेर रहा हो, लेबनान को घेर रहा हो, ईरान को भी बार बार चिता रहा हो, लेकिन वो सब कुछ अकेले के दम पर अब करना चाह रहा है क्योंकि इस वक्त इजरायल किसी की भी नहीं सुन रहा। और ऐसे में तमाम जो ऐसे वीडियो हैं धमाके के, उसकी ओर से बार बार रिलीज भी किए जा रहे हैं। और ईरान पर इजरायल के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसके मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार के ट्रेनिंग सेंटर और मिसाइल केंद्र को निशाना बनाया था। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा भी किया था और शुरुआत से ही इसी मकसद के साथ इजरायल लगातार आगे बढ़ रहा है ताकि जितने भी ईरान में न्यूक्लियर जगहें हो या फिर उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां जहां पर रखे हो, उसके अलावा तमाम जो ऑयल रिफाइनरीज हो उनको टारगेट कर सके ताकि उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, जिसकी वजह से ईरान की ताकत भी कम होगी, ईरान कमजोर पड़ेगा और ईरान भी खत्म होने की कगार पर आगे बढ़ता जाएगा। और नेतन्याहू की फोर्स ने 2 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया है। आईडीएफ ने पहले लेबनान के बिंट जेबल इलाके में हिजबुल्लाह कमांडर अहमद जाफर को मारा और उसके 1 दिन बाद ही उसकी कुर्सी संभालने वाला दूसरा कमांडर मारा गया। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ईरान को जवाब दे दिया। लेकिन लेबनान में गरजते फाइटर प्लेन्स को रोका नहीं, क्योंकि नेतन्याहू ने वचन दिया है हिजबुल्लाह के खात्मे तक जारी रहेगा यह ऑपरेशन। और नेतन्याहू के कहे के मुताबिक आईडीएफ चुन चुनकर हिजबुल्लाह के आतंकियों को निशाना बना रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके जान बचाने के लिए सुरंगों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अफसोस वहां भी उनकी जान नहीं बच पा रही है। क्योंकि इजराइल के बंकर बस्टर बम सुरंगों के साथ ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। इजरायली सेना ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर बड़े हमले करते हुए दक्षिणी लेबनान में 3 कमांडरों को मार गिराया। कहा जा रहा है इजरायली हमले में मारा गया कमांडर हिजबुल्लाह का रॉकेट बटालियन का था। बिंट जेबिल इलाके में कमांडर अहमद जाफर मटूक के साथ ही 2 और कमांडरों की भी इजरायली हमले में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहां हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया वहां भारी तादाद में बम, गोला बारूद और मिसाइलें रखी हुई थी। लेबनान के इस इलाके को देखिए, ये सैदौन का इलाका है। सैदौन का इलाका पूरी तरह से खाली हो चुका है, आम लोग यहां से जा चुके हैं। वजह है इजरायली स्ट्राइक। इजराइल यहां कई बार हमला कर चुका है क्योंकि ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है। इजराइल के अटैक के बीच न्यूज 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला भी लेबनान में मौजूद हैं और पल पल की रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सैदून का सबसे बड़ा मार्केट है, ये साउथ लेबनान के एरिया में पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। यहाँ पर इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया। इस वक्त यहाँ पे अब मार्केट भी बंद है, खौफ बहुत ज़्यादा है और लोग अब तकरीबन इन इलाकों से भी निकल रहे हैं। यहाँ इन इलाकों में अब लोग नहीं रहते हैं क्योंकि बार बार इन इलाकों को टारगेट बनाया जाता है। तो बार बार ये इलाके जो हैं यहाँ पे दहल रहे हैं, बार बार इन इलाकों में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अभी तक 30 बार 40 बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं एक ही स्पॉट पे। लेबनान के दाहिए के इस स्पॉट को देखिए। इजराइल इस जगह पर 3 बार स्ट्राइक कर चुका है। इजरायली सेना के हमले में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। दाहिए भी हिजबुल्लाह का मुख्य केंद्र है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को ही खत्म कर दिया है। दहाई एरिया में जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं, खासतौर से हिजबुल्लाह के चीफ
हसन नसरुल्लाह को भी निशाना बनाया गया और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर किस तरीके की तबाही है। तो इस पूरे इलाके में जब हम नजर दौड़ाते हैं तो आपको यही मंजर दिखेंगे कि यहाँ पे बार बार इस्राएली फोर्सेस की स्ट्राइक्स हो रही हैं, बार बार इस एरिया को निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पे इर्द गिर्द जो कुछ भी था वो सब तबाह हो गया है और इन घरों में अब इर्द गिर्द कोई नहीं रहता, क्योंकि इन घरों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है जब इस्राएली फोर्सेस की तरफ से लगातार इस इलाके में बमबारी हुई। इजराइल के लगातार हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों के बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर से शुरू हुए हमले में अब तक मरने वालों की संख्या 2653 तक पहुंच गई है, जबकि 12,360 घायल हुए हैं। इस आंकड़े में हिजबुल्लाह लड़ाकों के साथ ही आम लोग भी शामिल हैं। और लेबनान को इजराइल लगातार खंडहर बना रहा है। इजरायली हमले से लेबनान के कई इलाके धुआं हो चुके हैं। दक्षिण लेबनान के सेडोन इलाके में जहां इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई, वहां एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद का मंजर कैसा था वो आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंचती है लेबनान में हर स्पॉट पे जहां पे एयर स्ट्राइक होती है। अभी थोड़ी देर पहले यहां सैदून इलाके में एयर स्ट्राइक हुई है और आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, ये दुकानें हैं, एक बड़े शोरूम्स यहां पे हैं और आप देख सकते हैं हर तरफ से सब कुछ तबाह हुआ है, सब कुछ बिखरा हुआ है। थोड़ी देर पहले ये एयर स्ट्राइक यहाँ पे हुई है और आप देख सकते हैं सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं और चूंकि अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का टाइम था, सुबह ही ये एयर स्ट्राइक यहाँ पे हुई है और एयर स्ट्राइक में सब कुछ यहाँ पे तबाह हुआ है। ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ इर्द गिर्द काफ़ी सारे मकान हैं जिन पे बमबारी हुई है और वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इन दुकानों के शटर्स हैं जो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो यही हालात यहाँ पे लेबनान में हैं। आए रोज़ यहाँ पे इस तरीके की बमबारी हो रही है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो रहा है। इर्द गिर्द काफ़ी सारे मकान तबाह हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगा जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें बिल्कुल तबाह हो गई हैं और यही हाल यहाँ पर काफ़ी जगहों पे है। लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इजरायली फोर्सेस की तरफ से, लगातार कई इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और इजरायली फोर्सेस का कहना है कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं और उनको निशाना बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं मैं इस वक्त सैदून के बड़े मार्केट में हूँ। ये सैदून का सबसे बड़ा मार्केट है, ये साउथ लेबनान के एरिया में पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ है। यहाँ पर इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो गया। इस वक्त यहाँ पे अब मार्केट भी बंद है, खौफ बहुत ज़्यादा है और लोग अब तकरीबन इन इलाकों से भी निकल रहे हैं। यहाँ इन इलाकों में अब लोग नहीं रहते हैं क्योंकि बार बार इन इलाकों को टारगेट बनाया जाता है। तो बार बार ये इलाके जो हैं यहाँ पे दहल रहे हैं, बार बार इन इलाकों में एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अभी तक 30 बार 40 बार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं एक ही स्पॉट पे। अगर दहिया की बात करें वो दहल रहा है, साउथ लेबनान का नबाती एरिया है, आए रोज़ वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। सैदून का ये वाला जो एरिया है यहाँ पर भी इस तरीके के अटैक्स यहाँ पे हो रहे हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये पूरा एरिया ये देख सकते हैं आप, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो इस वक्त बिल्कुल तबाह हुआ है क्योंकि इस पर एयर स्ट्राइक हुई है और धमाके की शिद्दत इतनी थी कि ये सब कुछ यहाँ पे बिखरा पड़ा है।